नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमीरपुर में किया जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हमीर संगम समारोह में की शिरकत। देश को नशा मुक्त बनाने में युवाओं से की सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों को ओवर टाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान का किया ऐलान। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनरी पर जीएसटी दरों में छूट देगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज हमीरपुर छात्र संगठन द्वारा आयोजित हमीर संगम समारोह में अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने के भीतर इस केंद्र का शिलान्यास कर इसे 2 वर्षों में राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र में खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने युवाओं से भारत को नशा मुक्त बनाने में सहयोग की अपील भी की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है और युवा पीढ़ी को अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने की जरूरत है। युवा प्रण लेना चाहते हैं कि नशा मुक्त हिमाचल हो, और आज अगर हर युवा ये प्रण लेगा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है तो सेवन करने वाला ही नहीं बचेगा तो बेचने वाला कहां जाएगा। तो मेरा हर परिवार से और सरकार से निवेदन है कि नशा मुक्त हिमाचल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। नशा मुक्त भारत करने की दिशा में हमारी सरकार कदम उठा रही है। नशा बेचने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। जब राज्य की सरकारें भी उचित कदम उठाएंगी तो निश्चित तौर पर हम बेचने वाले किंग पिन से लेकर छोटे छोटे इनके डीलर्स तक भी पहुंच पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से आजादी के अमृत काल से स्वर्णिम काल के सफर में भी अपना योगदान देने का आह्वान किया ताकि विकसित भारत का निर्माण हो सके। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न 4 लेन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जहां समय की बचत होगी वहीं लोगों को आने जाने की बेहतर सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल को कई बड़े संस्थान दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में ऐसी स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा जांच सुविधा मिल रही है। हमारी कुल देवी अवा देवी के बिल्कुल चरणों में हमने वहां पर जाकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की। अस्पताल नाम था, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। 3 गाड़ियां मैंने अपने और अपने परिवार और अपने दोस्तों के माध्यम से शुरुआत की, एक संस्था को गाड़ियां गिफ्ट करके। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन दिया। अस्पताल हर घर द्वार, यानी कि घर द्वार आकर अस्पताल पहुंचता है, 40 तरह के अलग अलग टेस्ट करता है, जांच करता है और दवाइयां भी मुफ्त देता है। आपको किसी अस्पताल नहीं जाना पड़ता, अस्पताल आपके यहां आता है। आप सोचिए, हमने 3 गाड़ियों से शुरुआत की थी, आज 5 साल हुए हैं। 5 सालों में 3 गाड़ियों से हम 33 गाड़ियों पे पहुंच गए, यानी कि 33 अस्पताल चलते हैं। कोविड के टाइम पे भी नहीं रुकी और मैंने अगली 30 गाड़ियां नहीं दी हैं। ये अलग अलग लोगों ने अपनी ओर से योगदान दिया है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर छात्र संगठन द्वारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार सहित कई गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे। इससे पहले आज सुबह शिमला पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अनुराग सिंह ठाकुर का जोरदार स्वागत किया।
बाद में अनुराग ठाकुर ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल में पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और उन्हें चुनाव को लेकर जरूरी टिप्स भी दिए। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल और अन्य पार्टी नेता भी इस मौके मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों को ओवर टाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चालकों व परिचालकों को 11 करोड़ रुपए की देनदारी का भुगतान 2 महीनों के भीतर 2 किश्तों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एचआरटीसी, इंटक, भारतीय मजदूर संघ, चालक व परिचालक संघ के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। इस बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य परिवहन निगम 1355 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है और इसे घाटे से उबारने के प्रयास जारी हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि निगम के 4100 से अधिक रूट चल रहे हैं और लगभग 1200 बसें अपना जीवन पूरा कर चुकी हैं। इनमें से 369 बसों को बेड़े से हटाया जा रहा है और इनके स्थान पर 600 नई बसें खरीदी जाएंगी। अग्निहोत्री ने बताया कि 75 इलेक्ट्रिक बसें निगम के बेड़े में जल्द शामिल होंगी और नई बसें आने से निगम के पास 300 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाएगा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य पथ परिवहन निगम ड्राइवर व कंडक्टर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी संगठनों के मांग पत्रों पर चर्चा की गई। अग्निहोत्री ने वेतन विसंगतियों को वित्त विभाग के साथ बैठक कर सुलझाने का आश्वासन दिया। कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ से संरक्षित भौगोलिक संकेत यानी जीआई के रूप में पंजीकृत होने वाला देश का दूसरा उत्पाद बन गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा चाय के उत्पादकों के लिए अब यूरोपीय देशों में बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय बाजारों में उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को पहचानने के लिए कांगड़ा चाय का यूरोपीय संघ के तहत पंजीकरण महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा चाय की गुणवत्ता को देखते हुए लंदन के बाजारों द्वारा वर्ष 1886 से 1895 के बीच भी इसे अनेक पुरस्कार दिए गए थे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनरी पर जीएसटी दरों पर छूट देगी और ये मामला मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने आज सिरमौर जिले के कालाअंब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि उद्योगों की स्थापना को लेकर प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़ी इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उद्योग मंत्री ने विद्युत विभाग को उद्योगों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सामरिक व पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना के तहत मंडी जिले में पंडोह से औट तक 10 सुरंगें बनाई जा रही हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इनमें से हनोगी से झलोगी तक 5 टनल पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें ट्रायल के लिए खोला जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि कीरतपुर से नेरचौक और पंडोह से टकोली तक की सड़क का कार्य पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि टनल के निर्माण से अब यात्रियों की यात्रा सुरक्षित होगी और उनके समय की भी बचत होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक चंबा चौगान के किनारों से अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने राज्य प्राधिकरण को चंबा विकास योजना के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने सरकारी विभाग द्वारा बनाई गई विकास योजना के उल्लंघन में पाए गए किसी भी निर्माण को हटाने के आदेश भी दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमीरपुर में किया जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हमीर संगम समारोह में की शिरकत। देश को नशा मुक्त बनाने में युवाओं से की सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान का किया ऐलान। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनरी पर जीएसटी दरों में छूट देगी सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।